गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 27 मार्च और करंटली टाइम रहा है 9:11। निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी 50 आज के दिन में थोड़ा सा एक गैप डाउन ओपन हो रहा है 23,433 के आसपास। एक बहुत छोटा सा गैप डाउन है। तो जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है ना, इसको हम लोग देखते हैं क्या सोई सपोर्ट है या फिर क्या है। तो दो ही तरीक़ों से एनालाइज करेंगे हम लोग। पहला है यहाँ पे स्ट्रक्चर और दूसरा है डेटा। तो डेटा को हम लोग थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे, पहले वाले स्ट्रक्चर पे ही हम लोग जाएंगे कि केवल स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट मैंने और ऐड किया हुआ है, ठीक है, जिसमें है हम लोग का ऑप्शन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस के डेटा को नहीं, ऑप्शंस को केवल एनालाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। ऑप्शन, तो यहाँ पे अभी मार्केट है इस एरिया में। देखते हैं पहले मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहला स्टेप जो होता है हम लोग का, हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक लोअर लो क्रिएट करते हुए आ रहा है, ठीक है। और अभी अपने रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था, जहाँ से इसने रिजेक्शन लेके अभी ये गिरने की तैयारी में फिर से लगा हुआ है, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट का एक बड़े टाइम फ्रेम पे। और छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ भी करे मार्केट, एट द एंड हम लोग को बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखना होता है, क्योंकि जाएगा मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के ही अकॉर्डिंग। अब आते हैं 3 मिनट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो दूसरा स्टेप को हम लोग को स्किप करना है, डेटा को। डेटा आएगा 9:18 के बाद। तीसरे स्टेप आते हैं ऑप्शंस को एनालाइज करना है। तो ऑप्शंस को एनालाइज करने के लिए पहले हम लोग को मार्केट ओपन होने देना होगा। फॉर एग्जांपल 23,433 के आसपास ओपन हो रहा है ना, तो इसको ओपन होने देना है। देन उसके बाद से हम लोग को प्रीमियम एनालाइज करना है। कौन कौन सा? 23,400 का कॉल, नीचे से आप बाई करेंगे तो कॉल, अगर ऊपर से सेल करना चाहें तो 450 का पुट या फिर 500 का भी पुट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ओपन होने देते हैं मार्केट को, देन उसके बाद से अच्छे से डिसाइड करते हैं, ठीक है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं अभी। मैं यहाँ से एक पुट ऑप्शन को बाई करने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, एज़ पर ऑप्शंस के डेटा के रूल के हिसाब से। और टारगेट हम लोग 1:2 का रखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी है 23,450 के आसपास, तो मैं 450 करूँ या फिर एक सेकंड रुकिए, 500 का पुट ऑप्शन, ठीक है। 500 के पुट ऑप्शन में हम लोग ट्रेड करेंगे। 500 का पुट ऑप्शन अभी नीचे आएगा और भी, तो मैं यहाँ पे 23,500 के पुट ऑप्शन को ऐड करता हूँ, ठीक है। इसका मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ। इसका चार्ट ओपन करते हैं हम लोग। मेरे मोबाइल स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिएगा। इसका चार्ट ओपन करते हैं और इंडिकेटर्स को मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 70 to 75 करेंटली अभी प्राइस क्या चल रहा है, 79 के आसपास। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो गैप बचा हुआ है ऑप्शंस के अंदर, आप ध्यान दीजिएगा स्पॉट पे और ऑप्शंस में। स्पॉट पे मार्केट ने कवर कर दिया है अपने गैप को, लेकिन प्रीमियम में अभी भी नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पुट का प्रीमियम बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। पुट का प्रीमियम गिरने का नाम नहीं ले रहा है। अगर वो गिर रहा होता तो वो तेज़ी से गिर रहा होता और गैप को अपने फिल कर दिया होता। वहीं अगर कॉल की बात की जाए तो कॉल का प्रीमियम इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 23,450 का कॉल ऑप्शन, या 400 का देखते हैं, 400 बेटर रहेगा। 23,400 का कॉल ऑप्शन, ये मैं ओपन कर दिया चार्ट। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 मिनट का ही चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट कैंडल क्या है, ग्रीन है, और मार्केट के अंदर में फर्स्ट कैंडल यहाँ पे प्रीमियम में रेड है। सेकंड कैंडल की बात करें तो सेकंड कैंडल भी अभी थोड़ी सी यहाँ पे डाउन साइड में नहीं है, ये नीचे से ओपन होगा ना, ये ग्लिच की वजह से जर्दा में दिखा नहीं रहा है। नीचे से ओपन हुई कैंडल और यहाँ तक गई है, ठीक है। और अभी ये धीरे धीरे ऊपर निकल, तो सेकंड कैंडल तो अच्छे से बिहेव कर रही है, लेकिन फर्स्ट कैंडल ने नहीं किया। आते हैं हम लोग अपने पुट ऑप्शन पे, वो गैप फिल ना कर दे इसके चक्कर में कहीं, तो ट्रेड भी मिस हो सकता है उस तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ रहा है मार्केट गैप फिल करने, मैं इसको बाई करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और बाई करने के लिए हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट को डिसाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे 150 क्वांटिटी बाई करूँगा, मैंने बाई कर लिया है, ठीक है।
23,500 के पुट ऑप्शन को हम लोगों ने बाई किया है। अब इसका टारगेट और स्टॉप लॉस मैं डिसाइड कर लूँ, फिर आपको समझाता हूँ। एक काम करते हैं हम लोग, इसमें कुछ और भी क्वांटिटी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे 150 क्वांटिटी और ऐड करता हूँ। ऐड कर दिया है मैंने, करीब हम लोग का 1000 के आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया यार। कितने पे ऐड हुआ? 60 पे ऐड हुआ, और अभी चल कितना रहा है? 68 के आसपास। वाओ। तो चलिए, यहाँ पे अभी मैं आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट इसका डिसाइड कर देता हूँ फटाक से। आते हैं पुट ऑप्शन है ना, तो कॉल ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे और पुट पे भी। 23,500 का पुट था और 23,400 का कॉल था, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, दोनों का ही चार्ट। यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे ही आप ध्यान दीजिएगा मेरे, दोनों ने ही गैप फिल कर दिया। कॉल ने भी गैप फिल कर दिया है और पुट ने भी गैप फिल कर दिया है लगभग। देखिए, पुट तो बहुत नीचे चला गया गैप फिल करके। कॉल पे आते हैं हम लोग। अब इसका स्टॉप लॉस कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे अगर ये लॉस जा रहा है तो, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम लोग का लॉस चल रहा है। तो एसएल के लिए आपको जो प्रीवियस स्विंग हाई दिख रहा है प्रीमियम में, ये वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे मैंने कर्सर किया हुआ है, इस वाले एरिया का अगर ऊपर निकल जाता है मार्केट प्रीमियम, तो फिर हम लोग एग्जिट कर देंगे। यानी कि 181 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग एग्जिट करेंगे, ठीक है। 181 है या फिर कितना है? 181, मतलब 182 के ऊपर निकल जाए तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट पे है, तो वेट करेंगे। अभी 182 के ऊपर निकल जाए प्रीमियम तो एग्जिट कर देना है, याद रखना है। और 500 के पुट ऑप्शन में है ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, लेकिन स्टॉप लॉस हम लोग को 23,400 के कॉल ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। और टारगेट भी उसी अकॉर्डिंग, अब टारगेट कैसे डिसाइड होगा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। टारगेट देखिए, दो तरीक़ों से टारगेट हम लोग का डिसाइड होगा। जस्ट अ सेकेंड, पहले लॉस जा रहा है उसको हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। 182 के ऊपर स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस के लिए रेडी रहना होगा अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो। और एक चीज़ हम लोग को नहीं भूलना है कि आज एक्सपायरी है, ये तो मैं फॉरगेट कर गया था कि आज वीकली एक्सपायरी है मार्केट का, और मंथली भी है, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। ये मैं भूल गया था मार्केट में कि आज ये चीज़ है। इस टाइम पे कॉल एक बाई हो सकता था हम लोग के लिए। वीकली एक्सपायरी को मैं एक्सपायरी को मैं यहाँ पे फॉरगेट कर दिया था कि आज तो एक्सपायरी है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 182 के ऊपर जाएगा तो इसको एग्जिट करते हैं और दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे। फिर यहाँ पे प्रीमियम में वॉलेटिलिटी इसीलिए मिल रही है क्योंकि आज एक्सपायरी है और इस चीज़ को हम लोग भूल गए थे। कोई बात नहीं, अभी स्टॉप लॉस हम लोग का पेंडिंग है। मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए रेडी हूँ। प्रीमियम हम लोग का बहुत ज़्यादा डीके कर गया कॉल ऑप्शन के वजह से, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस हम लोग का सेलिंग के हिसाब से है और किया हम लोगों ने बाइंग है। चलिए, मैंने एग्जिट कर दिया इसको, ठीक है। 7500 के आसपास लॉस हुआ, एक अच्छा खासा लॉस हो गया हम लोग का इस ट्रेड में। प्रीमियम बहुत छोटा था, लेकिन बहुत छोटे से प्रीमियम में ही यहाँ पे डीके करने लगा मार्केट। और क्या मैंने कहा था अभी आपसे कि हम लोग ये फॉरगेट कर गए थे कि आज के दिन में वीकली एक्सपायरी है, और वीकली एक्सपायरी के चलते ये लॉस हुआ हम लोग का। और मंथली दोनों ही है, वीकली और मंथली दोनों ही एक्सपायरी है आज के दिन में, तो इसीलिए इतना ज़्यादा प्रीमियम में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज एक्सपायरी है तो एक फिर से ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन बाइंग के लिए ही। 23,542 के आसपास चल रहा है मार्केट करंटली अभी, तो इसको रिट्रेस करने देते हैं। रिट्रेसमेंट आया था, यहीं पे आया था, यही वाला कैंडल रिट्रेसमेंट था, ठीक है।
अगर देखा जाए प्रॉपर वे में तो 924 की कैंडल, इस कैंडल में हम लोग एंट्री बना सकते थे यहाँ से 500 के आसपास से, और ये पूरा टारगेट जाता 575 तक जाएगा मार्केट। ये इसकी पूरी लिक्विडिटी लेगा। यहाँ पे जो ये एरिया दिख रहा है ना, इसकी लिक्विडिटी लेने जा रहा है मार्केट 75 पे। आप यहाँ पे जस्ट वॉच करते रहिए किस तरीके से इसकी लिक्विडिटी लेता है। 75 पे ये जाएगा। Every little now and then it creeps on back to shape my smile. ट्रेडर्स हम लोग यहाँ पे एक कॉल के पोजीशन को क्रिएट करेंगे। 23,500 के कॉल ऑप्शन में हम लोग पोजीशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे पोजीशन को क्रिएट कर रहा हूँ, कर दिया है मैंने। 84 पे हम लोग का पोजीशन फिर से लगा है। पिछली बार कितने पे लगा था? ये शायद पिछली बार 70 पे लगा था। ठीक है, इस बार 84 पे। देखते हैं, इस बार मैंने डेटा के अकॉर्डिंग ये ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस का यहाँ पे आज के दिन में एसएल गया, तो डेटा के अकॉर्डिंग ये दूसरा ट्रेड है हम लोग का। डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश था, यहीं से मार्केट बुलिश था। चाहते तो हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते थे। डेटा आया जब हम लोग को 9/18 पे, तो ये पूरा मोमेंटम अभी कैप्चर हो गया होता, लेकिन उस टाइम पे हम लोग डेटा को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, और अभी हम लोग डेटा को यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को प्लान करके हम लोग को ट्रेड करना है। यहाँ पे मार्केट में 523 के आसपास एंट्री हुआ शायद मेरा, या 525 पे हुआ। ठीक है, 84 पे हुआ था, और अभी इसी प्राइस लेवल पे फिर से लॉस चलने लगा यार। वाओ, डीके क्या मज़ा देकर डीके कर रहा है ना। 475 पे हम लोग का एसएल रहेगा और टारगेट रहेगा हम लोग का करंटली अभी ये टारगेट में लगाऊंगा 590 के आसपास का। ठीक है, करीब 64 पॉइंट्स का टारगेट है और 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। नाउ जस्ट वेट, देखते हैं क्या होता है। प्राइस तो अच्छा खासा डीके कर रहा है। मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे एक कारण है। 23,500 के कॉल ऑप्शन को एग्जिट करके मैं 23,600 के पुट ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ फटाक से। पता है ट्रेडर्स कितना प्राइस हम लोगों से मिस हो गया? आप यहाँ पे देखिए, इस एरिया में 72 पे हम लोगों ने एग्जिट किया इस ट्रेड को। ठीक है, सेल किया था, और अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है? 72 पे एग्जिट किया था, 74 चल रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ये हम लोगों ने 100 रुपये पे ट्रेड लगाना था, और ये ट्रेड लगा है हम लोग का 88 रुपये पे। 12 रुपये का इसमें अंतर आ गया। 3,000 3,500 का यहाँ पे अंतर आ गया, और 3500 वहाँ से लॉस चला गया। मतलब लगभग दोनों में मिला के 7,000 रुपये का हम लोग का नुकसान यहाँ पे हो चुका है, केवल और केवल एग्जिट करने में। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन दे रहा है प्रीमियम, एग्जिट करके एक दूसरा ट्रेड करने में, केवल प्रीमियम चेंज करने में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। अगर मार्केट ऊपर निकल गया तो ये पूरा जो घाटा है ये बराबर कर देगा मार्केट यहाँ पे। ट्रेडर्स जो टारगेट है वो अचीव होने वाला है। मैं यहाँ पे एग्जिट करने वाला हूँ अपनी पोजीशंस को। ठीक है,
एग्ज़िट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओह शिट, थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो स्लीपेज आ गया पूरा का पूरा, ये टर्न कर दिया मार्केट। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड करूँगा। यहाँ पे 600 है ना, तो 625 करते हैं, ठीक है, या फिर 600 तक करते हैं, 600 तक, ठीक है। अब छोटा प्रीमियम बचा है तो बहुत ज़्यादा ये डीके भी नहीं होगा, लेकिन वेट करते हैं, देखते हैं। अगर ये 10 रुपये और डीके कर जाए तो अच्छा है। to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through colored glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and मैं यहाँ पे एग्ज़िट करने का प्लान करूँगा, ठीक है, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया हम लोगों ने टारगेट को, वैसे भी प्रीमियम बहुत छोटा हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर रहा हूँ इसको। अब चलिए एग्ज़िट कर दिया है मैंने, ठीक है, और इस छोटे वाले प्रीमियम को भी एग्ज़िट कर देते हैं। अब ये भी एग्ज़िट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। टोटल जो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया वो 4400 किया, बहुत छोटा सा प्रॉफिट है, लेकिन अगर केवल इस ट्रेड में देखा जाए तो इस ट्रेड में ही केवल हम लोगों ने 15,000 का प्रॉफिट बुक किया है, जिसमें से अभी हम लोग का 5,000 के आसपास का स्लीपेज आ गया था, एक बाई करने में और एक सेल करने में। 3,000 का उसमें लॉस चला गया था, और करीबन यहाँ पे जो था ये 3,000 का इसमें इधर निकल गया, तो उसको अगर हटा दें तो टोटल 15,000 का ही प्रॉफिट बुक हुआ है हम लोग का, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं ना, तो देखिए जो बाइंग वाला ट्रेड था हम लोग का, उसको हम लोगों ने सेल किया था 72 पे, 84 पे हम लोगों ने लिया हुआ था, यहाँ पे देखिए 500 के कॉल को, और अभी देखिए 500 का कॉल 134 के आसपास चल रहा है, मतलब इससे ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था बाइंग में। अगर रुक गए होते तो बाइंग में ही अच्छा प्रॉफिट मिला होता, लेकिन बाइंग में रिस्क है यार, दिक्कत यही है। बाइंग में इतना ज़्यादा डीके कर दिया ना प्रीमियम को हम लोग, यहाँ पे पहले ट्रेड में ही हम लोग को उसका आंसर मिल गया था कि पुट ऑप्शन जो हम लोगों ने लिया था इतना ज़्यादा डीके कर गया था मार्केट, इतना ज़्यादा, जिस वजह से यहाँ पे पूरा यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिला था, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने 4,000 के आसपास का ही प्रॉफिट बुक किया, बहुत छोटा सा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ हम लोग का। और दूसरी बात ये कि सेलिंग किया था और सेलिंग में डीके कर गया मार्केट, वरना जनरली होता नहीं है डीके। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, डीके होता नहीं है। जिस साइड मार्केट जाएगा ना उस साइड का प्रीमियम अजीब बिहेव करेगा। अगर यही मार्केट को नीचे गिरना होना तो अभी कॉल ऑप्शन जो है वो गिरेगा नहीं और पुट ऑप्शन बढ़ेगा नहीं, लेकिन मार्केट ऊपर गया तो कॉल ऑप्शन भी बढ़ा है और पुट भी गिरा है तेज़ी से। अभी के टाइम पे सारी चीज़ें सही हुई हैं। यही चीज़ हम लोगों ने कल के दिन में किया था तो अलग हो रहा था। कल हम लोगों ने एक अच्छा खासा टारगेट अचीव किया था सेलिंग साइड में, लेकिन पुट का प्रीमियम बढ़ा ही नहीं था। मैंने अभी भी लगा के रखा हुआ है उसको, देखिए यहाँ पे इतना बड़ा हम लोगों ने टारगेट अचीव किया था इतने से एसएल को लेके, लेकिन इतना बड़ा टारगेट अचीव होने के बाद भी हम लोग का लॉस बुक हुआ था 48 रुपये का, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे बुक हुआ था। उससे तो बेटर ही है आज के दिन में, ठीक है। तो अगर आपको इस ट्रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डाटा के अकॉर्डिंग ये ट्रेड लिया था हम लोगों ने, बुलिश डेटा था, बुलिश डेटा के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। पहले हम लोगों ने ऑप्शंस के हिसाब से ट्रेड लिया, जिसमें हम लोग का एक स्टॉप लॉस बहुत छोटा बना, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अगर आता तो अच्छा आता। तो फाइनली उसमें आज के दिन में स्टॉप लॉस गया। कल के दिन में उसमें टारगेट आया था, लेकिन कल हम लोगों ने एसएमसी को फॉलो किया था। आज के दिन में हम लोगों ने यहाँ पे डाटा को फॉलो किया और यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शंस को फॉलो किया। तो ऑप्शंस वाले में एसएल गया, डाटा वाले में हम लोग का टारगेट आया, ठीक है। तो अगर आप लोग को भी डाटा डिकोडिंग सीखना है अच्छे से, किस तरीके से डाटा डिकोडिंग से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, कैसे मैं कह रहा था कि यहीं पे मेरा बाइंग का सेटअप बन रहा था, मैं चाहता तो यहीं पे बाइंग कर सकता था, लेकिन ऑप्शंस में हम लोग चूँकि ट्रेड कर रहे थे तो इस वजह से हम लोगों ने लिया नहीं था उस पोजीशन को। माइंड हम लोग का पहले से ही सेलिंग में बन चुका था, तो चाहते तो यहाँ पे बाइंग करके ये पूरा मूव हम लोग कैप्चर कर सकते थे डेटा से ही। तो अगर आपको भी ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में सीखना है, समझना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्सेज को ज्वाइन करिए, या फिर नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड ट्रेड्स चाहिए ना, कि फॉरेक्स में कैसे ट्रेड करते हैं, किस तरीके से ट्रेड होता है फॉरेक्स के अंदर में, तो उसके लिए भी हम लोगों ने फॉरेक्स का ग्रुप बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
वहाँ पे आपको क्या होगा ना कि जो भी मैं ट्रेड करूँगा, जो भी मैं एनालाइज करूँगा फॉरेक्स मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट में देखिए आपको मैं अपनी पोजीशंस उठा के दे दूँ, ये बैन है, ये इलीगल है, लेकिन फॉरेक्स में ये चीज़ नहीं है। तो फॉरेक्स में मैं आपको वहाँ पे अपनी पोजीशंस दे सकता हूँ, आपको वहाँ पे समझा सकता हूँ लाइव में जब मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ कि यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये है लॉजिक मेरा, ये है मेरी पोजीशंस, इतनी क्वांटिटी मैंने ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस मेरा ये है, टारगेट मेरा ये है, ठीक है। कॉल्स एंड टिप्स की तरह नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। सीखिए, समझिए, और ट्रेड्स को अगर कॉपी करना चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं वहाँ पे। अगर मेरा लॉस होगा तो आपका भी लॉस होगा। फॉरेक्स के अंदर ही केवल, इंडियन मार्केट में कोई भी आपको ऐसी सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, ठीक है। केवल इंडियन मार्केट में आपको कोर्स मिलेगा, सीखना है आपको डाटा डिकोडिंग तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में मेरे साथ ट्रेड करना है तो फॉरेक्स का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कल के दिन में हम लोगों ने फॉरेक्स में कितना प्रॉफिट बनाया था मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। Incoming mail. यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो डेट्स पे आप ध्यान दीजिएगा। टाइम कल का हम लोग का ये है टाइमिंग 2025 3/26 3/26 कल का ये 2 ट्रेड था हम लोग का। दोनों ही ट्रेड्स में एक में 4,17,000 के आसपास और एक में 40,500 के आसपास। और अभी एक ट्रेड चल रहा है हम लोग का जिसमें हम लोग का 36,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ये NSD CAD में ट्रेड चल रहा है मेरा, ठीक है। इसको मैं काट दे रहा हूँ, इसका एक्चुअली टारगेट लगाना भूल गया था मैं। टारगेट इसका हिट हो चुका होगा, NSD CAD हीरा। ओ शिट, टारगेट इसका यहीं पे अचीव हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छा प्रॉफिट मिला। इतना देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपको भी मेरे साथ ट्रेड करना है फॉरेक्स में, सीखना है, समझना है फॉरेक्स मार्केट को भी, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉरेक्स के लिए भी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं किस ब्रोकर में मैं ट्रेड करता हूं फॉरेक्स के लिए। तो ये है MT5 का टर्मिनल। MT5 है ये। MT5 एक टर्मिनल होता है, जैसे ट्रेडिंग व्यू एक टर्मिनल है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग टर्मिनल है, MT5 एक चार्टिंग टर्मिनल है। MT5 पे भी आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं MT5 पे इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे मैं निफ्टी एनालाइज कर रहा हूँ, तो फिर एक ही बार चार्ट को शिफ्ट करना उससे बेटर है कि यहाँ पे विंडो शिफ्ट कर लिया जाए, सॉफ्टवेयर को शिफ्ट कर लिया जाए। मेनली जो MT5 में आपको ब्रोकर ऐड करना ही पड़ेगा, कोई भी ब्रोकर हो आपका। तो मैं जनरली फॉरेक्स के लिए एक्सनेस यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक्सनेस या फिर एग्जाम का ब्रोकर यूज़ करता हूँ। आपको मैं कहूँगा कि आप एक्सनेस यूज़ करिए, एक्सनेस बेस्ट है। एक्सनेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सनेस में ट्रेड करिए। एक्सनेस में फ़ायदा ये है आपका कि UPI से आप विड्रॉल और आप UPI से विड्रॉल भी कर सकते हैं और आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, उसमें फीचर्स हैं, ठीक है। चाहे तो क्रिप्टो से भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे फीचर्स हैं उसके अंदर में। और ब्रोकरेज बहुत कम है। अगर मैं आपसे कहूँ ब्रोकरेज कितना है तो आप देखेंगे तो स्प्रेड होता है, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर में ब्रोकरेज नहीं, आपको स्प्रेड लगेगा। तो स्प्रेड आपको कितना होगा, स्प्रेड उसमें 0.2 का भी ऑप्शन है, 0.1 का भी ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके के स्प्रेड्स आपको मिलेंगे। तो आपको जितना कम स्प्रेड यानी कि उतना कम आपका ब्रोकरेज लगेगा। तो आप एक चीज़ करिएगा, आपको उसमें आपको 5 तरह के अकाउंट मिलेंगे, ठीक है। जब आप अकाउंट क्रिएट करने जाएंगे एक्सनेस में तो आप उसमें से अगर आपका इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट जो आप करने वाले हैं वो 500 USD से ऊपर है, 500 USD, कितना मैं बोल रहा हूँ 500 USD। इसको अगर हम INR में कैलकुलेट करेंगे ना तो लगभग 45 के आसपास यहाँ पे आएगा INR। तो लगभग आप कहने का मतलब यह है कि अगर आप 45,000 से ऊपर अगर डिपॉजिट करते हैं INR में एक्सनेस में, तो आप ये सब अकाउंट मत करिएगा। आपको वहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा, ज़ीरो स्प्रेड, ज़ीरो स्प्रेड, कोई भी स्प्रेड नहीं लगेगा। केवल पर ट्रांजैक्शन में आपको 0.05 USD, ये 0.5 USD आपका चार्ज लगेगा, बस। ये बहुत छोटा सा चार्ज है। अगर आप उसको INR में कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 0.05 का कोई मतलब नहीं है इतना ब्रोकरेज का। आप 0.1 देंगे ना तो आपको एक लॉट को ट्रेड करने में आपका 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये ब्रोकरेज लग जाएगा, ठीक है, स्प्रेड की वजह से। लेकिन अगर वहीं आप एक अच्छी क्वांटिटी में काम करते हैं तो आपको वहाँ पे ये बड़ा देखने को मिलेगा। जैसे आप 0.1 लॉट में, अगर 0.01 लॉट में कर रहे हैं, जैसे आप 0.01 लॉट में कर रहे हैं ट्रेड ना आप गोल्ड के अंदर में, तो आपको वहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ जाएगा लगभग 40-50 रुपये के आसपास का, ठीक है। तो 40-50 रुपये का ब्रोकरेज आप देंगे गोल्ड में केवल स्प्रेड की वजह से। अगर आपका 0.1 का स्प्रेड है, 0.2 का स्प्रेड है तो उसका डबल लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आपका USD का अकाउंट है, ठीक है, ज़ीरो स्प्रेड वाला, तो उस केस में आपका ब्रोकरेज जीरो हो जाएगा एकदम। केवल आपको 0.05 USD ही देना पड़ेगा। और ये छोटी क्वांटिटी के लिए तो अच्छा है स्प्रेड, लेकिन जब आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो आपका 0.01 में, अगर आप मान लीजिए एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो एक लॉट का मतलब कितना हुआ 100 0.01 से अगर यहाँ पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके यहाँ पे एक लॉट आएगा, ठीक है। तो अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं ना तो
₹23 अगर 30 रुपये यहाँ पे आपका 0.01 में आपका स्प्रेड लग रहा था ना ब्रोकरेज में, तो ये 30 गुणे 100 हो जाएगा, यानी कि 3000 आपका ब्रोकरेज लगेगा। लेकिन वहीं अगर देखा जाए ना कि अगर आप USD अकाउंट यूज़ करेंगे जीरो स्प्रेड वाला, तो आपका ब्रोकरेज थोड़ा सा ही बढ़ेगा, 0.05 के हिसाब से पर लॉट वो इंक्रीज़ करते जाएगा, 0.01, बहुत छोटा ब्रोकरेज होगा। तो ये फ़ायदा है आपको जीरो स्प्रेड अकाउंट यूज़ करने में। तो एक्सनेस का जीरो स्प्रेड अकाउंट यूज़ करिएगा आप, मैं तो यही कहूँगा। तो चलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।